ये लोग झूठ बोलने के अलावा इनके पास और कोई भी उपचार नहीं है। हर पब्लिक से झूठ बोलते हैं, हर स्तर पर जितना नीचे गिर जाते हैं उतना झूठ बोलते हैं। भाई भाजपा के आदमी भाजपा को ही जाएगा। आप भाजपा के आदमी हैं, पक्का बिल्कुल भाजपा के आदमी हैं, तो आप विकास और मुद्दे नहीं देखते, सिर्फ भाजपा को देखते हैं। नहीं, विकास कहाँ देखना है आपको? भाजपा एक पार्टी ऐसी है जो सबको लेके साथ में चलती है। वो ये नहीं देखती कि ये हिंदू है या मुसलमान है, वो हर को लेके अपने साथ में चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 31 विधानसभा चंदौसी में। यहाँ मैं जानूंगा लोगों से क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रवि मिश्रा है। रवि मिश्रा जी, क्या आपकी विधानसभा में क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है और माननीय श्री गुलाब देवी जी का अच्छा माहौल है और सीट उनकी क्लियर होनी है। भगवान अच्छा काम। इस बार जो आप वोट करेंगे तो आप विकास को लेकर वोट करेंगे या किसी बड़े नेता के चेहरे पे? सर, हम तो सिर्फ विकास की बात करिए तो माननीय गुलाब देवी ने विकास ज्यादा नहीं कराया चंदौसी के अंदर, लेकिन चेहरा जो योगी का है वोट दिया जाएगा उनके लिए। योगी का चेहरा देके वोट कंटिन्यू दिया जाएगा उनके लिए। आप युवा हैं, मैं आपसे बात करूंगा रोजगार की। तो आपको रोजगार मिला? रोजगार तो नहीं मिला है सर, रोजगार का मुद्दा नहीं, मतलब रोजगार नहीं मिल पा रहा है और सारी सुविधाएं मिल रही हैं योगी जी से सारी। सबसे बड़ा मुद्दा तो युवाओं के लिए रोजगार का ही है। इतना रोजगार नहीं मिला है, रोजगार कम मिला है रोजगार। अच्छा, आपकी विधानसभा में सड़कों की क्या हालत है? सड़कों की हालत बढ़िया नहीं है सर। नहीं है। मेरे साथ कुछ और लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? ओम सिंह। ओम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप व्यापारी हैं, आप व्यापार चलाते हैं, तो क्या क्या है व्यापार का हाल? व्यापार का तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। और इस समय चुनावी माहौल है, 14 तारीख को मतदान होना है और आप भी यहाँ अपना मत डालेंगे, प्रयोग करेंगे मत का। तो किस ओर जाएगा इस बार आपका मत? भाजपा। भाजपा को क्यों जाएगा? भाई भाजपा के आदमी भाजपा को ही जाएगा। आप भाजपा के आदमी हैं, पक्का बिल्कुल भाजपा के आदमी हैं, तो आप विकास और मुद्दे नहीं देखते, सिर्फ भाजपा को देखते हैं। नहीं, विकास कहाँ देखना है आपको? बताइए। नगर की जनता का कहना है कि यहाँ विकास तो हुए नहीं है। नहीं, चंदौसी का माहौल थोड़ा सा खराब रहा। जी जी। चलिए और लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सामर्थ अग्रवाल। क्या करते हैं? सर, शॉप है मेरी। आपकी शॉप है, व्यापारी हैं। तो मैं आपसे जानूंगा कि 14 तारीख को मतदान होना है, आप भी अपना मत डालेंगे, तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप अपना मत का प्रयोग करेंगे? मेरा तो जो रहेगा वो भाजपा के प्रति रहेगा, क्योंकि भाजपा एक पार्टी ऐसी है जो सबको लेके साथ में चलती है। वो ये नहीं देखती कि ये हिंदू है या मुसलमान है, वो हर को लेके अपने साथ में चलती है। और रोजगार की बात रही, रोजगार इतना मिला है, आप ये देखिए जनसेवा केंद्र चल रहे हैं, ऑनलाइन काम कितना बढ़ गया बाजार के अंदर। आप कोई भी चीज लेने जाए ऑनलाइन, हर चीज। आपके जेब में पैसे नहीं है, मोबाइल निकालिए, मोबाइल से आप तुरंत ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। पहले क्या था, आदमी को बैंक की लाइन में लगना था, अब कुछ बैंक की लाइन में नहीं लगना होता। सिलेंडर में ब्लैक कौन सी हो रही है? सर, रोजगार तो यही है, सब आदमी अपने सब नंबर 1 का काम चल रहा है, सब चीज पूरी चल रही है। चलिए, मैं आपसे बात करना है आपका? मोहम्मद जुनैद। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या माहौल है? माहौल सही है, लगभग सही है। किसका माहौल चल रहा है? दोनों पार्टियों का ही माहौल चल रहा है इस समय। कौन कौन सी? विमलेश कुमारी और गुलाबो देवी। तो आप किस तरफ जा रहे हैं? देखो, अभी तो ये टाइम बताएगा। टाइम बताएगा, अभी आप नहीं बताएंगे। चलिए, मैं आपसे बात करूंगा रोजगार को लेकर। क्या किस तरह के रोजगार मिले आप युवाओं को? रोजगार सही है, अपना चल रहा है, सही चल रहा है, बस सही चल रहा है। चलिए, मेरे साथ एक सज्जन हो रहे हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव अधिकार समाज सुरक्षा पैरवी। चौहान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर किस तरह के यहाँ पे विकास हुए? यहाँ सड़कों की हालत क्या है, यहाँ शिक्षा की हालत क्या है, यहाँ स्वास्थ्य की हालत क्या है, यहाँ प्रशासन की क्या स्थिति है? विकास तो कोरोना पीरियड में काफी प्रभावित हुआ है, क्योंकि निधि भी निलंबित थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल से सांसद और विधायक निधि नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ जो छवि योगी और मोदी की है पूरी तरह से गुलाब देवी के पक्ष में है। गुलाब देवी बहुत अच्छी नेता है, ऐसी बात। एक तरफ आप ही की पार्टी के, भाजपा की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए, नाराजगी दिखाई, जगह जगह ये वोट मांगने जा रही है, वहां भी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बात सही है, लोगों के बीच में थोड़ी नाराजगी है, क्योंकि भ्रमण भी कम हुआ। उसकी वजह परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां कोरोना की वजह से है, और वो सारी परिस्थितियां देखते हुए आज भी चंदौसी विधानसभा की जो जनता है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और मैं मानता हूं कि गुलाब देवी की बहुत अच्छी मतों से विजय होगी। जैसे कि हिजाब वाला मामला चल रहा है इस समय, उससे कितना नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, हिजाब का नुकसान और वो एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। ये मुद्दे चंदौसी विधानसभा को कितना प्रभावित करेंगे ये तो कहना बहुत मुश्किल है। अब क्योंकि एक यूनिफॉर्म सिविल ये मुद्दा एक राजनीतिक रंग ले चुका है।
नहीं, ये दैट्स ऑल करेक्ट, बट आई वांट टू से दिस वन, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हिजाब का जो मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। जैसे मान लीजिए स्कूल का एक ड्रेस कोड है, तो स्कूल के ड्रेस कोड है तो उसमें आना चाहिए। कल को दिगंबर ये कहने लगा मैं नंगा आऊंगा तो उसे थोड़ी नंगा भेज देगा, नंगा परमिट थोड़ी कर दिया जाएगा स्कूल में। जैन धर्म का व्यक्ति ये कहने लगा कि भाई मेरे धर्म के अनुसार वस्त्र अलाउ ही नहीं है, मैं तो नंगा स्कूल जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अमित शर्मा। माहौल क्या है आपके विधानसभा में? हमारी विधानसभा में माहौल भाजपा का है, भाजपा का पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप से। यहाँ पे साइकिल से भी है विमलेश कुमारी जी, उनका माहौल नहीं है? उनका माहौल हमें दिखना रहा नहीं, तो समाजवादी के लोग तो यही कह रहे हैं कि हमारा माहौल बहुत अच्छा है। नहीं, हमें तो दिखना रहा, हमें तो भाजपा का दिख रहा है। अच्छा, जमीनी स्तर की बात करूंगा तो आपके जो नगर में, आपकी विधानसभा में जमीनी मुद्दे क्या हैं जिस बार आप उनको लेके वोट करेंगे? जमीनी मुद्दे तो पता नहीं इतना, लेकिन माहौल युवा हैं, आपको पता होना चाहिए। इस बात का तो नहीं पता मैं। जमीनी आप मुद्दे युवाओं में से कल को हो सकता है कोई बड़ा मिनिस्टर बने, कोई बड़ा अधिकारी बने, कोई बड़ा नेता बने। ये तो है, लेकिन इस वक्त तो माहौल हमारी भाजपा का अच्छा चल रहा है। और हमारा तो ये कहेंगे कि भाजपा और युवाओं के बारे में सोचे और रोजगार दे थोड़ा सा, और थोड़ी सी सड़कें फड़कें सही करे। और क्या, एक चलो सी सड़कें थोड़ी सी खराब है। हमारे साथ एक दुकानदार साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल मेहता है। आपकी विधानसभा में माहौल क्या है? माहौल तो देखिए दोनों पार्टियों का सही है, लेकिन थोड़ा बहुमत ज़्यादा जो है बीजेपी का है। और गुलाब देवी से थोड़ी बहुत नाराज़गी इस वजह से है कि थोड़ी सड़कों की हालत जो है थोड़ा सा बढ़िया नहीं है, क्योंकि जो थोड़ी सी नगर पालिका का भी थोड़ा इनका सहयोग साथ में नहीं रहा, और जो पानी की व्यवस्था के लिए जो घर घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी उसके तहत जो है इन्होंने सड़कें जरूर खोद दी, लेकिन जो है हाथ के हाथ जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इसलिए थोड़ी परेशानी जनता को हो रही है। लेकिन बीजेपी का पूर्ण बहुमत के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी। यहाँ लोगों का कहना है, व्यापारी और यहाँ छात्रों का कहना है कि यहाँ पर विकास भी हुआ है लेकिन सड़कों की हालत खस्ता है। मैं आपको अब ले चलता हूँ दूसरे एरिया में, मैं वहाँ लोगों से जानूंगा क्या माहौल है। आपका? संगीता यादव, जिला अध्यक्ष महिला सभा समाजवादी पार्टी। इस बार क्या माहौल है चुनाव का? माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और जनता को ये भरोसा है कि जो दिक्कतें इस समय चल रही हैं वर्तमान सरकार से, अगर उनसे निजात पानी है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा। अच्छा, जनता अखिलेश यादव को ही क्यों वोट दे? क्योंकि 2012 से लेकर 17 तक जिस समय समाजवादी सरकार रही, उन्होंने जो अपनी मैनिफेस्टो में जो भी वायदे उस समय जनता से किए थे उन सभी वायदों को पूरा करने का काम किया। शिक्षा को बेहतर बनाने का काम किया, जो स्वास्थ्य की सेवाएं थी उनको बेहतर करने का काम किया, चाहे एम्बुलेंस चलाना हो 102, 108, या फिर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर 110-90 जो व्यवस्था की गई थी वो हो, या फिर हमारे समाज को में जो वो बढ़ रहे हैं क्राइम को रोकने के लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि वो पैसा कहां से लाएंगे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब सरकारों का काम होता है, और अगर उन्होंने ये वायदा किया है कि वो जनता को बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं से ये सोच विचार लिया होगा और पूरी तरीके से इस चीज को देख लिया होगा कि ये व्यवस्था कहाँ से होगी। अभी संभव है तभी उन्होंने लोगों से वायदा किया है कि बिजली फ्री मिलेगी। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अच्छा, महिलाएं, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। इस समय एक बड़ा मुद्दा गरमा रहा है हिजाब को लेकर, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि हमारा समाज हमेशा सबको साथ लेकर चलने का, हर समाज और हर धर्म के लोग हमारे यहाँ मिलजुल कर रहे हैं। ये हमारा अपना होना चाहिए कि हम घूंघट करेंगे, हम दुपट्टा डालेंगे या फिर हम हिजाब पहनेंगे, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए, मेरे साथ कुछ महिलाएं और उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मानकोर। थोड़ा जोर से बोले। अरे उनसे नहीं बोलेंगी? चलिए, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, आपकी विधानसभा 31 में क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी की झूठी वादों की वजह से सपा का माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है। बाबा जी ने 2 महीने पहले कहा था कि 3 रुपए यूनिट बिजली हो जाएगी, लेकिन आज भी बिल पूरे 7 रुपए यूनिट वाले बिल आ रहे हैं। ये लोग झूठ बोलने के अलावा इनके पास और कोई भी उपचार नहीं है। हर पब्लिक से झूठ बोलते हैं, हर स्तर पर जितना नीचे गिर जाते हैं उतना झूठ बोलते हैं। इसलिए सपा का माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है। आपका वोट किस ओर जा रहा है? साइकिल, अखिलेश भैया को। साइकिल को? हमें प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी प्रत्याशी हो, हमारा वोट सिर्फ अखिलेश यादव को जा रहा है।
और अखिलेश यादव की ही सरकार बनेगी। और कोई इसमें, पहले चरण में हम 45 सीटें जीत रहे हैं। विकास के मुद्दों को लेकर आप क्या कहेंगे? विकास के मुद्दों को लेकर ये बात कहेंगे, 1.5 साल से हमारे मेन फुहारे पर सड़क टूटी हुई है, उस पे गड्ढा हुआ है, लोहे के पटले डाल रखे हैं 1.5 साल से। इतना विकास हो रहा है, डेली कम से कम 12 लोग या 15 लोग डेली गिरते हैं, 3 जनों की पैरों की हड्डी टूट चुकी है। इतना विकास हुआ है हमारी चंदोसी में। हमारे साथ एक साथी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित शर्मा एडवोकेट है। अंकित शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी विधानसभा का चुनावी माहौल क्या है? देखिए, चुनावी माहौल बहुत बुरा है। जो राज्य मंत्री रही हैं सभी को पता है, गड्ढों की हालत देख लीजिए। फाटक से लेके माल गोदाम तक सड़क कई बार पड़ चुकी है और बार बार घटिया सामग्री की वजह से बार बार टूट जाती है। हर गली हर मोहल्ला ऐसा कोई छोड़ा नहीं है जहाँ गड्ढे ना हो। विकास के अच्छा, आप एडवोकेट हैं, युवा भी हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस सरकार ने जो वादे किए उनमें कितने वादे उन्होंने पूरे किए और कितने लोगों को इन्होंने, युवाओं को रोजगार दिया? किन्हें रोजगार दिया? ये तो जुमलेबाजी सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। सिवाय झूठ के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा, सिवाय जुमलों के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या योगी जी हों। समाजवादी पार्टी को आप वोट करेंगे, आपका कहना है, समाजवादी पार्टी को आप बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी कितना खरा उतरेगी इस बार? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, अखिलेश जी ने 12 से लेके 17 में जो भी कहा वो वादे पूरे किए, और 17 से लेके 22 आ गई, इन्होंने कौन सा वादा पूरा कर दिया? सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा इन पर कुछ नहीं है। वोट बांटने की राजनीति करते हैं जी, अखिलेश जी जोड़ने की राजनीति करते हैं। समाजवाद का मतलब है सारे समाज को इकट्ठा करना। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ मैं सरफराज अंसारी, खबरें अभी तक, संभल।